तो देखेंगे बेटा हमारा जो अगला हेडिंग है वैद्युत विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध। हम लोगों ने अनुगमन वेग पढ़ लिया, श्रांति काल पढ़ लिया और जो मुक्त पथ था इलेक्ट्रॉनों का मुक्त पथ उसको भी पढ़ लिया। यहाँ पे जो अगला डेरिवेशन हमारा वैद्युत विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चालक तार लेते हैं जिसका नाम है PQ और इस चालक तार की लंबाई बेटा कितना स्मॉल l सपोज किया हम लोगों ने, ठीक है। अब इस चालक तार को हम लोग एक सेल के द्वारा अटैच कर दिए, जोड़ दिए। यहाँ पे एक प्लग लगा दिया हम लोगों ने, कुंजी जिसको बोलते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। इसको जब ऑन करेंगे तो इस परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑन करते हैं, वैद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट होगा P से Q की तरफ, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो धन टर्मिनल से होता है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती है, यानी वैद्युत धारा का प्रवाह हमेशा धन टर्मिनल से होता है और माइनस टर्मिनल पर आकर मिलता है, ठीक है। अब इस चालक तार में जब वैद्युत धारा प्रवाहित होगा तो हम लोगों को पता है वैद्युत धारा जब प्रवाहित होगा तो वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा और जब वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है तो वैद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह जब होती है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न अपने आप हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने जो अपवाह वेग पढ़ा था, अपवाह वेग कहता है कि जो चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। और डेरिवेशन हम लोगों को करना है किसमें, वैद्युत विभवांतर में। और इस VD में क्या मतलब डेरिवेशन आएगा, क्या संबंध आएगा, उसी को हम लोगों को निकालना। तो यहाँ जो लिखने वाला बेटा पोर्शन है हमने लिख दिया है। ये कोई बताता नहीं है लिखने के लिए, कोई डायरेक्ट सब कर देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया है एग्जाम के लिए, जिससे नंबर भी अधिक से अधिक मिले और अच्छा लगे भी डेरिवेशन। क्योंकि बिना लिखे डेरिवेशन अगर कर रहे हो तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो शब्दावली बहुत अच्छे से लिखा गया है। यहाँ पे देखना, माना एक चालक तार PQ जिसकी लंबाई स्मॉल l है, यहाँ पे सपोज किया गया है, इसे एक सेल से संबंधित किया गया। ये जो सेल है यहाँ पे, सेल को लिख दो, यहाँ पे E लिख दो, बैटरी हो, तो इसको हम लोग सेल से एक संबंधित मतलब जोड़ दिए हैं। संबंधित का मतलब होता है जोड़ना, तो संबंधित किया गया जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। हम लोगों ने E यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा और P तथा Q के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा। इसके साथ साथ वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग VD से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VD से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। यहां तक लिखने वाला है बेटा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, ठीक है। तो कितना बल लग रहा है लिखेंगे यहाँ पे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर। डेरिवेशन अब स्टार्ट हुआ बेटा, अभी तक लिखने वाला था। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल कितना हो जाएगा बेटा। बल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। आरोपित बल F बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे है तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल e से दिखाएंगे और E जो है कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये आया कहां से बेटा, आया कहां से, देखो यहाँ पे देख लेना। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर क्या होता है, F/Q। यहां से हम लोगों ने निकाला है F क्या है, वैद्युत बल, वही हम लोगों ने आरोपित वैद्युत बल निकाले हैं यहाँ पे, बराबर E बोले तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, जिसको हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे E लिख दिया, ठीक है। जिससे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है और बाकी ये वैद्युत क्षेत्र। तो यहां से हम लोगों ने निकाला था F बराबर E इंटू E, ठीक है। Q लिखना चाहिए लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया E आवेश को, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना देना बेटा, ये अलग से लिख लेना यहाँ पे, जिससे ये कंफ्यूजन भी ना हो कि ये आया कहां से आरोपित बल, ठीक है। E बराबर F/Q से आया है। उसके बाद जो त्वरण उत्पन्न हो रहा बेटा, जब कोई भी चीज अगर गति करती है तो जाहिर सी बात है वो त्वरण उत्पन्न करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये चीज क्लास 11th का त्वरण वगैरह बल वल सब ये क्लास 11th का ही है। तो यहाँ पे हम लोग जो त्वरण, तो उत्पन्न त्वरण की बात अगर करें, उत्पन्न त्वरण किसके बराबर होता है बेटा, किसके बराबर होता है, जो सबसे पहले लिखेंगे त्वरण A बराबर, यहाँ पे A नहीं, F बराबर M इंटू A से, F बराबर M इंटू A से। यहां से हम लोग त्वरण का मान निकालेंगे, A का मान निकालेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा बेटा, M यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा, तो F/M हो जाएगा। अब ये जो बल है, जो आरोपित बल इसको बोलेंगे, ठीक है। और आरोपित बल का हम लोगों ने यहाँ पे मान निकाला है,
तो यहाँ पे रख देंगे ए बराबर समीकरण एक जो यहाँ पे बराबर ई इंटू ई लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ई कैपिटल ई और बटे में स्मॉल एम, ये हमारा त्वरण आ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। फिर आगे देखते हैं इधर साइड, अभी यहीं पे देख लेते हैं ए बराबर ई इंटू कैपिटल ई बटे में एम, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां पे अगर देखें अनुगमन वेग की जो परिभाषा होती है, अनुगमन वेग की परिभाषा वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। वहीं पे हम लोग जो अनुगमन वेग है वीडी, वहां पे हम लोग न्यूटन का मतलब गति का जो पहला समीकरण था उसको अप्लाई कर देंगे। यहां पे लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है बेटा, प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण होता है क्या बेटा, v बराबर u प्लस ए टी। v है हमारा अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। अब इसको तुलना कर देंगे हम लोग अनुगमन वेग में। क्योंकि अनुगमन वेग जब पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के वेग को हम लोग vd लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे v की जगह पे लिख देंगे v इंटू डी बराबर, अब चूंकि u है, अगर चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं किया जाता, बैटरी को हम लोग यानी सेल को ऑफ रखे हैं, ठीक है, इसकी कुंजी अगर ऑफ रखे हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, बोले तो आवेश प्रवाहित नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा, तीनों एक ही चीज है। तब जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो रहा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये गति करेंगे ही नहीं, और जब गति नहीं करेंगे तो ये स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था मतलब शून्य, इनका जो प्रारंभिक वेग हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे। त्वरण बेटा कितना हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पे त्वरण को ए ऐसे रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और टी हमारा इलेक्ट्रॉनों के बीच जो समय होता है उसको हम लोग श्रांति काल बोलते हैं, पढ़ लिए ना श्रांति काल हम लोग, तो उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टा की तरह बनता है ये। तो इसके आगे जो आएगा Vd बराबर क्या आ जाएगा यहां से बेटा 0, तो ये खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा a इंटू टाउ। समीकरण 2 से ध्यान देना, समीकरण 2 जो था हमारा E इंटू कैपिटल E अपॉन एम, इससे अगर हम लोग त्वरण का मान यहां पे रख दें तो क्या हो जाएगा v इंटू डी बराबर यहाँ पे स्मॉल e कैपिटल E और बटे में यहाँ पे क्या है m है, m रख दिया हम लोगों ने, और ये टाउ है, श्रांति काल जिसको बोलते हैं। ठीक है, यही है हमारा, ये आ गया हमारा समीकरण 2 से a का मान हम लोगों ने रख दिया। अब ध्यान से देखना, वैद्युत क्षेत्र जैसे यहां पे पढ़ा E बराबर F अपॉन Q, वैसे एक फार्मूला और होता है E बराबर वैद्युत क्षेत्र में ही विभवांतर से रिलेटेड, वैद्युत विभव से रिलेटेड, E बराबर V अपॉन L होता है। L जो है बेटा ये जो चालक तार है उसकी लंबाई है, और V इस चालक तार में कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ वो है, और ये हमारा E वैद्युत क्षेत्र है। तो यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहां से, ठीक है, यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें E बराबर क्या होता है V अपॉन L, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे चूंकि E बराबर V अपॉन L, इसलिए इसके आगे देखेंगे बेटा, इसके आगे बेटा देखो यहां पे E जो है ये मान लो समीकरण नंबर 3 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, 2 तक तो मान लिया था हम लोगों ने, यहाँ पे 3 समीकरण, ये जो E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे E का मान हम लोग इससे रख देंगे, इसलिए तो Vd क्या हो जाएगा हमारा, Vd बराबर स्मॉल e कैपिटल E की जगह पे V अपॉन L रखेंगे, V अपॉन L, और यहाँ पे टाउ है तो यहाँ पे टाउ रख देंगे, E V टाउ अपॉन, और M है M लिख देंगे M इंटू L। तो ये हमारा वैद्युत विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखो अनुगमन वेग Vd से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे जहां Vd क्या है बेटा, अनुगमन वेग है या अपवाह वेग, अनुगमन वेग। उसके बाद स्मॉल e क्या है, स्मॉल e जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, ठीक है, स्मॉल e को हम लोग इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। कैपिटल V क्या है, वैद्युत विभव या विभवांतर, विभवांतर लिखते हैं, वैद्युत विभव भी लिख सकते हो। टाउ क्या है, श्रांति काल है हम लोगों का,
श्रांति काल, और हमारा m क्या है, स्मॉल m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक बेटा। और बचा L, L क्या है यहां पे, चालक तार की लंबाई है बेटा। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया वैद्युत विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब अगला जो हेडिंग है हमारा बेटा वैद्युत प्रतिरोध है। वैद्युत प्रतिरोध जो ओम के नियम से हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, पढ़े हैं ना हम लोग, V बराबर आई आर। ओम का नियम यही तो है। R एक नियतांक है जिसको हम लोग वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध जो वैद्युत विभव होता है यानी विभवांतर होता है, वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आगे अगला हेडिंग हमारा वही है, ठीक है बेटा, देखते हैं उसको। तो ध्यान देना बेटा, जो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध बहुभिक इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है या वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो सिंपल सा इसका परिभाषा है, अगर मान लो किसी चालक तार में जो विभवांतर लग रहा है और वैद्युत धारा है, उसके अनुपात अगर हम लोग निकाल रहे हैं, उसका अनुपात निकाल रहे हैं, तो वही हमारा वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। परिभाषा सीधा सीधा लिख सकते हैं, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। लिख लेते हैं परिभाषा, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बेटा, आसान परिभाषा। अगर देखा जाए तो वैद्युत प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान देना। तो R बराबर क्या हो जाएगा यहां से, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को, तो V बटे I, कैपिटल I लिख देते हैं यहां पे, जब सब कैपिटल ही लिखे हैं। R बराबर V अपॉन I। मात्रक बेटा क्या होगा इसका, देखो वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट प्रति। वैद्युत धारा का मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं एम्पियर, या इसी को हम लोग बोलते हैं ओम, या ओम बोलते हैं, ओम। ये है हमारा प्रतीक ओम का, ठीक है, कुछ इस तरह बनाया जाता है। ये हो गया हमारा हिंदी में ओम। अब जो प्रतिरोध होता है, अगर पूछा जाए कि एक ओम किसे कहते हैं, प्रतिरोध में जो मात्रक होता है, जैसे हम लोगों ने वैद्युत धारा पढ़ा था तो उसका मात्रक एम्पियर था, तो एक एम्पियर की भी गणना की थी हम लोगों ने परिभाषा। उसी तरह से जब वैद्युत प्रतिरोध पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक ओम जो मात्रक है उसका भी परिभाषा पूछा जा सकता है, या एग्जाम में आ सकता है बहुविकल्पीय में। तो यहाँ पे देखेंगे एक ओम, परिभाषा यही है हमारा कि अगर वैद्युत विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो जाए और वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए तो वैद्युत प्रतिरोध का मान होगा 1 ओम। तो इसको भी लिख सकते हैं हम, यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित हो रहा है और 1 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके अनुपात को हम लोग 1 ओम कहेंगे, ठीक है, तो 1 ओम आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया वैद्युत प्रतिरोध। इसके आगे बेटा देखते हैं हम लोग कौन सा हेडिंग पढ़ेंगे। वैद्युत प्रतिरोध तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। चूंकि हम लोग वैद्युत विभवांतर का पढ़ लिए थे, अब वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बेटा, तो यहां पे हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला डेरिवेशन है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। आइए यहाँ पे चित्र देखते हैं हम लोग। सबसे पहले चित्र क्या कहता है, चित्र में देखेंगे एक PQ चालक तार लिया हम लोगों ने, जिसकी लंबाई स्मॉल l तथा क्षेत्रफल कैपिटल A सपोज किया, ठीक है।
अगर इस चालक तार में एक बैटरी जोड़ दें, सेल जोड़ दें और इसमें I वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, मतलब सॉरी, जिधर आवेश चल रहा है उधर हमारा जो वैद्युत धारा जिधर प्रवाहित हो रहा उसी तरफ हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और अनुगमन वेग चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अनुगमन वेग क्या कहता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती उसके विपरीत हम चलेंगे भैया, उसके विपरीत प्रवाहित हो रहा। तो यहाँ पे VD लिख दिया, इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है बेटा यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे वो वैद्युत क्षेत्र के जस्ट उल्टा यानी विपरीत डायरेक्शन में प्रवाहित होंगे। तो लिखने वाला जो है बेटा थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। यहाँ पे जो हेडिंग डाला हम लोगों ने, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखे हैं। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच सेल जोड़कर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इसमें चालक तार में है, मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग VD से गति करने लगते हैं। अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अनुगमन वेग VD से गति करने लगते हैं। तो बेटा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनको बिंदु Q से P तक पहुंचने में, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, सिंगल एक देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर बिंदु Q से चल रहा है, P तक पहुंचना है इसको। ठीक है, क्योंकि चालक तार यहीं तक है, P से Q तक। तो जो Q से इलेक्ट्रॉन चला यहां पर पहुंचा, तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा उसको हम लोगों को गणना करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन को Q से P तक पहुंचने में लगा समय कितना बेटा, ध्यान से देखना, VD वेग से यह गति कर रहा है और स्मॉल t समय हम लोग सपोज कर लिए कि स्मॉल t टाइम लग रहा है। ठीक है, लगा समय स्मॉल t बराबर वेग कितना है हमारा VD है, और कितनी दूरी तय करके आया, Q से P तक की दूरी बेटा स्मॉल l है। तो चाल जो होता है किसके बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय या वेग बराबर दूरी बटे समय। तो समय को हम लोग निकाल रहे हैं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूरी बटे चाल या वेग। तो दूरी हमारी कितनी है, l है, और वेग कितना है बेटा, v इंटू डी हम लोग माने हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय से ये फार्मूला आया है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 कर देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, कितनी दूर तय करके बिंदु Q से P तक आने में लगा समय हम लोगों ने निकाला है। तो Q से P तक की दूरी दी गई है स्मॉल l, और कितने वेग से आ रहा, VD वेग से आ रहा। तो टाइम की गणना हो जाएगी चाल बराबर दूरी बटे वाले समय से, जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले ही। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1, T बराबर स्मॉल l बटे V इंटू डी। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, चूंकि यहां पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, जो आयतन है यहाँ पे चालक तार का, माना चालक तार का आयतन कितना है बेटा, यहाँ पे आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई कितना है, l है, तो A इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अगर मान लो चालक तार के एकांक लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग ज्ञात करें, तो लिखेंगे चूंकि तार के एकांक लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n। ठीक है, एकांक लंबाई में। ठीक है, एकांक लंबाई हम लोग मान रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो स्मॉल n मान लिया हम लोगों ने। अगर मान लो Al आयतन में, यहां पे इसलिए तार के Al जो आयतन हम लोगों ने यहां पे माना है, Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन है बेटा तो n है। ठीक है, तो लिख दिया यहां पे n, और अगर Al आयतन है तो n से यहीं पे हम लोग गुणा करा देंगे,
AL आयतन को, जो हम लोगों ने माना है चालक तार का जो आयतन है, ठीक है। आयतन से अगर हम लोग गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा तार AL आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे T समय में प्रवाहित, क्या निकालना है, T समय में प्रवाहित आवेश बेटा, तो आवेश का फार्मूला होता है ना, वो होता है Q बराबर NE, ठीक है। तो T समय में अगर हम लोग आवेश की बात कर रहे हैं तो ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लोग Q बराबर NE लिख दिए, तो यहाँ पे आवेश Q बराबर NE, तो Q बराबर N हम लोगों ने निकाला है, N यहाँ पे संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, N गुणे A इंटू L, ठीक है। और ये जो E है इसको भी हम लोग लिख देंगे, N की जगह पे संख्या का मान रख दिए, N गुणे AL गुणे में E, ये हमारा आवेश का मान आ गया। T समय में प्रवाहित आवेश, बेसिक फार्मूला Q बराबर NE, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले ही चैप्टर में, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आवेश का ही फार्मूला है ये हमारा, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब एक लास्ट लाइन बेटा लिखेंगे, उसके बाद डेरिवेशन खत्म होने वाला है। तो यहां पे लिखेंगे T समय में प्रवाहित वैद्युत धारा, स्मॉल t समय में प्रवाहित वैद्युत धारा, देखो बेटा वैद्युत धारा का जो फार्मूला होता है वो हम Q बराबर I इंटू टी से निकालेंगे, Q बराबर आई टी से, I बराबर बेटा इधर साइड हम लिख रहे हैं, I बराबर क्या हो जाएगा, यहां से वैद्युत धारा की बात हो रही है यहाँ पे, I बराबर हो जाएगा Q अपॉन टी, टी यहाँ पे गुणे में, इसको भेज देंगे तो बटे में हो जाएगा, Q अपॉन टी, ठीक है। समीकरण 2 से यहाँ पे हम लोग T का मान रख देंगे, ये जो T है यहाँ पे इसका मान रख देंगे, ठीक है। I बराबर समीकरण और Q का मान समीकरण 1 से रख देंगे यहाँ पे, सॉरी Q का मान समीकरण 2 से रख देंगे यहाँ पे, और T का मान समीकरण 1 से रख देंगे। तो हम लोग रखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो बेटा समीकरण 1 क्या है हमारा, वैद्युत धारा में हम लोग मान रख रहे हैं I बराबर, समीकरण 1 है हमारा यहाँ पे ये L अपॉन टी की जगह पे L अपॉन वी डी, और Q की जगह पे समीकरण 2 का मान है N AL इंटू E, तो Q का पहले मान रखेंगे यहाँ पे बटे में N गुणे AL और गुणे में स्मॉल E, जो आवेश है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, और T का मान समीकरण 1 से रख देंगे, तो L अपॉन V इंटू डी है। आगे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ये जो बड़े वाला बटा का साइन लगा है उसको हम लोग गुणे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। I बराबर यानी वैद्युत धारा जो ऊपर लिखा उसको वैसे ही लिख देंगे, NaLe, ठीक है, ऐसे लिख दिया। इस साइन को, इस बटे को हम लोग गुणे में कन्वर्ट कर देंगे, और जैसे ही इस बड़े वाले बटे को हम लोग गुणे में कन्वर्ट करेंगे, नीचे अगर बटे में फिर कुछ लिखा है तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी सबसे नीचे जो लिखा रहेगा वो ऊपर चला जाएगा और उसके ऊपर जो लिखा है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे VD अपॉन L हो जाएगा, इसको हमने ऊपर लिखा और L को नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे देखेंगे L से L कट जाएगा, तो I हमारा आ जाएगा NaE इंटू VD, ये हमारा वैद्युत धारा, ये है वैद्युत धारा और ये है अनुगमन वेग। तो इसमें जो संबंध आया यही आया हमारा। अब बेटा यहाँ पे देखो I क्या है, वैद्युत धारा, यहाँ पे लिख सकते हो जहां I बराबर वैद्युत धारा, N क्या है, N हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और A क्या है, A क्या है बेटा चालक तार जो है उसका क्षेत्रफल, और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, VD हम लोगों को पता है अनुगमन वेग है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो ये हमारा वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो बहुत स्लो चल रही है बेटा तो उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेना, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो समझाने के चक्कर में आप सबको, हालांकि अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप सबको। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा इसको आगे बढ़ाओ, अपने दोस्तों के पास शेयर करो उनके पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चैनल का नाम है बेटा फिजिक्सप्लोर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं FIZXPLORE, ये हमारा चैनल का नाम है, ठीक है। इसको सर्च करना और बेल आइकन जरूर बजा देना, घंटा जरूर बजा देना, ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू बेटा।